एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने काम पर जा रहा था, तभी एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं। वह दिन भर घर में पड़ा रहता है। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अब पायज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाओगे जी। मैं आपका बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए, दवाई खाकर आप आराम कर लीजिए। दवाई खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे बंटी जी की ये हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी होगी। बात तो सही कह रही हो बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम ही मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं काम के लिए जा रही हूँ, आप बंटी जी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास जाती है काम के लिए, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश पड़ जाती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती है। तभी उसे चाय की दुकान दिखाई देती है। चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगू। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या री पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है? चल भाग यहाँ से, तेरे चेहरे से तो लग रहा है एक नंबर की चोरनी दिखाई दे रही है। कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई भी काम नहीं मिलता। वह हार कर वापस अपने घर लौट आती है। बहू, क्या हुआ? तुझे कोई काम मिला कि नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवाई ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी, तुझे चोर किसने कहा? मुझे पता
मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, दूसरों को दोष देने से क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। टुनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया उसे कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तुम एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं कल से ही अपनी चाय की दुकान खोल लेती हूँ। इसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा भी अच्छा खासा हो ही जाता है। फिर हम लोग बंटी जी का अच्छे से इलाज कराएंगे। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वह चलने फिरने लगता है। फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।